गुड मॉर्निंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम के वीडियो लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आज आपको सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन को किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का बहुत सारा तरीका है आज के दिन में। और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट के हिसाब से बटा है कॉर्पोरेट के सेंस में। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, मिडिल लेवल मैनेजर्स को टैक्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो जो हमारा पहला है टॉपिक वो है कस्टमर एंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है तो उसके पास अपने इम्प्लॉयज का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि किसने कब ज्वाइन किया, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किसकी क्या उम्र है, किसकी कितनी सैलरी है। ये इम्प्लॉयज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। और कस्टमर, कौन से लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास होता ही है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम ईमेल्स के थ्रू और फैक्सेस के थ्रू प्राप्त करते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिपिक्ट किया जाता है। जैसे आपने बनाया होगा स्टैटिस्टिक्स में, चार्ट्स बनाया होगा, ग्राफ्स बनाया होगा। ठीक है, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है तो कंपनी के जो एमडी होते हैं वो अपने ऑफिस में क्या करते हैं कि उसको स्टैटिस्टिकल चार्ट्स के थ्रू अपने कंपनी का हर ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस वो रखते हैं, दीवार पे फ्रेम करके रखते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि 1995 में उनका क्या सेल था, 96 में क्या था, 97 ईयर वाइज उनका चार्ट्स होता है जिससे वो पकड़ लेते हैं कि कब प्रॉफिट कंपनी अप गई और कब कंपनी डाउनवर्ड गई। ठीक है, उसी तरह मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, आपको आगे पढ़ना है मैनेजमेंट के अंदर कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं तो सबसे पहले तो कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है, ट्रांजैक्शन से फिर हम लोग जर्नल बनाते हैं, जर्नल से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद लेजर बनता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट बन जाता है, तो इसको हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, साइंस डायरेक्टिंग कस्टमर्स टू ए पर्टिकुलर लोकेशन। जब हम सड़क पे चलते हैं तो बहुत तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, साइंस का इस्तेमाल किया गया है हमें डायरेक्शन बताने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे सिचुएटेड है। और गूगल मैप से भी आज के दिन में हम जानकारी ले सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीड्योर्स होता है। प्रोसीड्योर्स का मतलब हो गया तरीका। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे जो लोग कॉन्सेप्ट में होते हैं उनका तरीका अलग होता है, प्रोडक्ट्स का अलग होता है। ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं तो उनको बनाने का और उनको सेल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये प्रोसीड्योर से रिलेटेड डाटा हो गया। पिक्चर्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, पिक्चर्स और डायग्राम्स के थ्रू भी हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अब आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस तरह का इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं और उस कंपनी पे जिन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है उनसे ले सकते हैं। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स। तो आजकल क्या है कि कस्टमर का टेस्ट हमेशा चेंज करता रहता है और कस्टमर का टेस्ट करने का कुछ नेचुरल रीजन भी है और दूसरा रीजन ये भी है कि कस्टमर एक ही चीज को बार बार यूज करके जब उब जाते हैं तो उनके कारण भी उसका टेस्ट चेंज करता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि गर्मी में हम लोग ठंडा पीते हैं तो वही इंसान फिर जाड़े में क्या करता है, कॉफी पीने लगता है। तो एक ट्रेंड चेंज करना हुआ, तो ये ट्रेंड जो चेंज कर रहा है मौसम के कारण कर रहा है।
गर्मी में हम कुछ और पहनते हैं। अब जब जाड़े का मौसम आता है तो हम जैकेट्स, कोट्स ये सब पहनते हैं। तो इसको भी हम कहेंगे प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स का चेंज करना। ठीक है, तो ये सब डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स के अंदर आ गया। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स। मतलब कंपनी में जो मैनेजर्स हैं तो उनके लिए कितने तरह का इंफॉर्मेशन होता है। तो 3 तरह के मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजर्स। और उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को भी बांटा गया है 3 कैटेगरी में। पहला जो हमारा हो जाता है वो है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, दूसरा जो हमारा है वो है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन और तीसरा ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प सीनियर मैनेजर्स मेक लॉन्ग टर्म बिग डिसीजंस। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, तो टॉप लेवल मैनेजर्स ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कितने दिन में बनेगा। मतलब जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म होता है, लगभग 5 साल, 10 साल, 20 साल लंबा वो लोग सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल वी ओपन अ न्यू ब्रांच, क्या कंपनी को नए ब्रांच खोलने की जरूरत है? तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये मिडिल लेवल मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजर नहीं करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। विल बी ऑफर अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की जरूरत है? तो इस तरह का डिसीजन। विल वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑपरेशन, क्या उनको अपने काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है? तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन हो गया है स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन हो गया, और एक टॉप लेवल मैनेजर से ही डिसाइड करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंपनी के जो मालिक होते हैं, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वो आ जाते हैं। सीईओ आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन किस तरह का लेता है? तो उनको जो टॉप मैनेजमेंट जो बोलता है उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोजेक्ट को हूबहू जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ है तो उसको मिडिल लेवल मैनेजर्स की गाइडेंस में ही वो प्रोजेक्ट धरती पे उतरता है। उसको सेम टू सेम उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर देना है। मतलब इनका आर्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं टैक्टिकल इंफॉर्मेशन को। दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प मिडिल मैनेजर मेक डिसीजन दैट में इंक्लूड। तो टैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो मिडिल लेवल मैनेजर्स जिसका इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे विल वी यूज अ न्यू मार्केटिंग टूल, क्या हमें मार्केटिंग में नए मेथड को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, नए टूल को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? डू वी नीड टू सेट डिफरेंट प्रोडक्टिविटी गोल्स, क्या हमें अपने गोल्स, अलग अलग गोल्स, ठीक है, अचीव करने के लिए अलग अलग गोल्स को सेट करने की जरूरत है? विल वी चेंज वर्किंग आवर्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, क्या वर्किंग आवर जो है एम्प्लॉइज का वो चेंज करने से प्रोडक्टिविटी पे, एम्प्लॉई के एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा? तो उनके वर्किंग आवर्स को चेंज कर देते हैं। जैसे आज के दिन में आप देखिए बहुत कंपनीज डे एंड नाइट शिफ्ट में चलती है। ठीक है, एम्प्लॉइज का भी शिफ्ट बटा हुआ है। ठीक है, लगातार उनसे 8 घंटे काम नहीं करवा गए, 4-4 घंटे का 2 बार उनको बुला के काम करवाया जाता है। तो ये सब टैक्टिकल इंफॉर्मेशन है कि किस तरह का ऑफिस होना चाहिए, एम्प्लॉइज को क्या फैसिलिटीज चाहिए काम करने के समय में। तो ये सब टैक्टिकल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। और नंबर 3 हमारा जो है ये है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय टीम लीडर्स एंड टीम्स टू मेक डिसीजंस इंक्लूडिंग, ठीक है, जो टीम लीडर्स जो होते हैं, टीम लीडर्स का काम होता है, उनके नीचे टीम होती है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे जो होते हैं टीम लीडर्स होते हैं। हर टीम लीडर के नीचे 3 या 4 सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। अब टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि उनसे उनका कोडिंग का जो काम मिला हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामर को, तो उनसे उनका कोडिंग करवाना, उनकी कोडिंग में कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए, टीम लीडर का काम है। अगर बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो उन्हीं को हम लोग ऑपरेशनल मैनेजर कहते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके नीचे भी टीम होती है, 4-5 बंदे 10 बंदे होते हैं, और जिसको मार्केट में वो भेजते हैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, और जब उनको सेल करने में, कस्टमर को डील करने में कोई परेशानी होती है तो फिर वो अपने मैनेजर को फोन करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, और मैनेजर से क्या करते हैं कि फोन पे उनको फुल बैकअप देते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो उनके साथ कस्टमर के पास जाते भी हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं
तो उनको जिस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसको ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डू वी पुट मोर पीपल ऑन द इवनिंग शिफ्ट, जैसे क्या हमें इवनिंग शिफ्ट में ज्यादा लोगों की जरूरत है। व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन द फ्लोर, सतह पे मतलब जमीनी लेवल पे जब वो काम करते हैं तो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है। शुड वी रीस्ट्रक्चर आवर सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग कॉल्स, ठीक है, जो कॉल्स आते हैं, हाँ, तो कॉल्स को मॉनिटर करने का जो सिस्टम है कंपनी का, क्या उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो इस तरह का डिसीजन हमारे जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो लेते हैं। जैसे हम लोग हैं लेक्चरर्स, हम लोग भी आप कह लीजिए कि जो एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है, तो हम लोग भी ऑपरेशन मैनेजर हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टॉप मैनेजमेंट जो हमारे हैं, यूजीसी अंडर ग्रांट कमीशन, वो जो सिलेबस बना के देते हैं तो उस सिलेबस को बच्चों को पढ़ाना ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो हम लोग भी ऑपरेशन में ही है, हमारा काम भी ऑपरेशन करना ही है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का इंफॉर्मेशन होता है, एक होता है इंटरनल इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। Internal information is the information about the capital, finance, employees, assets, liabilities and stocks of organization and existing customers. This information is confidential. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। इंटरनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी पूंजी लगाई हुई है बिजनेस में, हाँ, उसके पास कितना फाइनेंस है, मतलब वो कंपनी के पास कितना पैसा है, उसके पास कितने एम्प्लॉयज हैं, किस लेवल के एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कितना कॉम्पिटिटिव है, कौन मुसीबत के समय में काम कर सकता है, किसकी कितनी सैलरी है, ये सब एम्प्लॉयज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। एसेट्स, किस कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, तो ये लायबिलिटीज, किस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, इसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। मार्केट का पैसा किस कंपनी ने कितना उठाया हुआ है। स्टॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया किस कंपनी के पास कितना सामान है। एडजस्टिंग कस्टमर्स कितने हैं, मतलब कंपनी जो चल रही है तो कितने कस्टमर्स हैं जो बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है और ऐसे इंफॉर्मेशन को हम लोग इंटरनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऐसे इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का होता है, बाहर से प्राप्त किया जाता है। These information can be collected from employees of the other companies, public data, general customers, etc. तो ऐसे इंफॉर्मेशन को आप मार्केट में सर्वे करके या किसी दूसरी कंपनी ने सर्वे करके डाटा बनाया हुआ है तो उससे खरीद के डोर टू डोर हम कैंपेन कर सकते हैं, गांव गांव में जाके, ऑफिस टू ऑफिस जाके, सड़क पे लोगों से मिलके जमा किया जाता है, पब्लिक से लिया जाता है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहते हैं और इस तरह का इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, लेकिन जब इसको हम बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हमारा कॉस्ट लग जाता है तो उसके बाद ये भी कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। जब तक हमने इसको गैदर नहीं किया है तब तक ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल कस्टमर का डाटा सबके पास होता है, बहुत सारी डिफरेंट कंपनी उनको ट्राई करती है, फिर वो किसी एक कंपनी से जुड़ जाते हैं, उसका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, यानी तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अलग अलग कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हुए, लेकिन दोस्त कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो किसी एक ही कंपनी का सामान बार बार खरीदते हैं, तो वो उस कंपनी के रेगुलर एसेट बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स। तो कल मैं लाइव क्लास दूंगा, उसके अंदर इस टॉपिक पे मैं आपको जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक